ज़माना कदीम में एक बड़ी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो नायत नेक दिल और रहम दिल इंसान था, लेकिन ज्यादा अक्लमंद ना था। इसी वजह से वो हमेशा ऐसे होशियार और दाना लोगों की तलाश में रहता जो इसकी रियासत को मजबूत बना सकें, राया की हालत बेहतर कर सकें और दुश्मनों को जेर कर सकें। मगर बदकिस्मती से इसकी अपनी दरबारी जमात महज मशवरे देने और बदले में तनख्वाह लेने तक महदूद थी। इनके मशवरों में तासर ना था जिसके बादशाह को जरूरत थी। यही सोच बादशाह को अक्सर बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने ऐसी उलझन से इंजाद पाने के लिए दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही इसे कोई जवाब दे दे। सैर तफरी के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक अजीब मंजर ने सबको हैरान कर दिया। एक शख्स बड़े दरख्त के नीचे बैठा खुद कलामी कर रहा था। दूर से वो शख्स पागल मालूम हो रहा था। बादशाह तजस्सुस में इसके करीब जा पहुंचा। बादशाह ने नरमी से कहा, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, पागल तुम हो और तुम्हारी सारी राया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काट कर यहाँ आलीशान महल तमीर करो और इन महलों का बादशाह मैं खुद बनूं। इसकी बातों में अजीब एतमाद और बेबाकी थी जो किसी आम पागल के बस की बात ना थी। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। किसी को लगा ये दीवाना है तो किसी को महसूस हुआ कि शायद ये गैर मामूली जहानत का मालिक है। मगर दरबारियों के दिल में हसद जाग उठा। वो सोचने लगे, अगर ये शख्स बादशाह का मुकर्रब बन गया तो हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी। आखिर सब ने मशवरा दिया कि इसे महल ले चलते हैं। अगर काम का निकला तो फायदा होगा, वरना छोड़ देंगे। बादशाह ने इनकी राय मान ली और इस शख्स को महल ले गया। मगर रास्ते में वो शख्स अचानक घोड़े को दूसरी सिमत मोड़कर भागने लगा, मगर पकड़ा गया। जैसे ही बादशाह महल पहुंचा तो हैरत अंगेज खबर मिली कि जिस रास्ते से वो शिकार के लिए गए थे वहां दुश्मन घात लगाए बैठे थे। राया ने बादशाह को मुबारकबाद दी कि आपने रास्ता बदलकर अपनी जान बचा ली। बादशाह जानता था कि ये सब इस पागल की वजह से हुआ है। इसने फौरन हुक्म दिया कि इस शख्स को शाही दरबार में खास मुकाम दिया जाए। ये बात दरबारियों को एक आंख न भाई। वो दिल ही दिल में इसके खिलाफ साजिशें करने लगे। पहली साजिश, दरबारियों ने इस पावर को समझाया कि दरबार का आगाज इस वक्त होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे। सादेलू शख्स फौरन मार गया। अगले दिन इसने जोर से बादशाह की गर्दन पर थप्पड़ मारा। ताज गिर गया और इसके नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकल आया। बादशाह शुक्रगुजार हुआ कि इसकी जान बच गई। इसने शख्स को उंगलियां लगाकर मजीद इनामात से नवाजा। दरबारी हार न माने। उन्होंने फिर समझाया कि इस बादशाह की कुर्सी खींच लेना। शख्स ने ऐसा ही किया और पता चला कुर्सी का पांव पहले से ही टूटा हुआ था। बादशाह बच गया और फिर इस शख्स को सराहा। इसकी इज्जत और बढ़ गई। तीसरी साजिश, अब दरबारियों ने दुश्मन रियासत के साथ खुफिया साजिश की। वो चाहते थे कि जंग में ये शख्स मारा जाए, मगर जब दोनों रियासतों की फौजें आमने सामने आई तो जंगल से एक खूनख्वार शेर निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। तो शख्स ने शेर से लड़कर इसे मार डाला और दुश्मन बादशाह की जान बचाई। इसके इस अमल से दोनों रियासतों के ताल्लुकात बेहतर हो गए और बादशाह ने इसे अपनी बेटी की निकाह में दे दिया। अब वो शख्स सल्तनत का जनरल और सिपाही बन चुका था। दरबारियों की साजिशें नाकाम हो चुकी थी। तब एक बुरे दरबारी ने कहा, जिसे अल्लाह इज्जत दे इसे कोई जलील नहीं कर सका। अगर हमने इसके खिलाफ और साजिशें की तो हमारी अपनी बर्बादी होगी। सब ने हंसत तुर कर दिया। कुछ वक्त बाद वो शख्स तिबी मौत मर गया और दरबारी दोबारा अपनी सोचियों पर बैठ गए। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जैसे अल्लाह इज्जत दे, दुनिया की कोई ताकत इससे ये इज्जत नहीं छीन सकती। हसद करने वाले हमेशा रसवा होते हैं।